Today's worksheet number 24 is related to subject English and this worksheet is for class 7th. ये जो है हमारी मंडे यानी कि 21 दिसंबर की वर्कशीट रहेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे. नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो डालेंगे. तो जो प्रीवियस हमने अपनी वर्कशीट की थी जिसमें हमने अपना चैप्टर किया था एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. और जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारी स्टोरी एक बार क्या थी. इसमें हमें पता था कि एक बार एक जैपनीज़ कपल है, उनके पास एक पेट डॉग होता है और वो जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो उसके आगे की स्टोरी जो है हम इस वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है एक फ़न फैक्ट. और फ़न फैक्ट जैसा हमने इससे पहले भी बताया था क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें कोई जानकारी जो है वो मिलती है. तो यहाँ पर हमें बताया गया है, डू यू नो दैट जापान इज़ मेड अप ऑफ 6852 आइलैंड्स. कि क्या आपको पता है कि जापान जो है वो कितने आइलैंड से मिलकर बना है. 6852 आइलैंड से मिलकर के जापान जो है वो बना है. तो अब हम चलते हैं इस फन फैक्ट के बाद अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है अब आगे स्टोरी के बारे में मिलती है. तो फाइनली यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक दिन क्या होता है कि डॉग जो है जिसका नाम हमने किया था प्रीवियसली, क्या नाम था, मूको था. एक दिन वो दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आता है. पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग एंड पॉइंटिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. वो क्या करता है, वो अपने पंजे, पॉ होते हैं पंजे, अपने पंजों से उनके पैरों को खुजाता है और उनको एक दिशा में सिर करके अपना एक रास्ता या फिर जगह जो है वो दिखा रहा है. स्पॉट होता है जगह. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट दैट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड. तो जो ओल्ड मैन थे उनको क्या लगा कि वो उनके साथ खेलना चाहता है, इसीलिए उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो मीन्स इधर से उधर फॉर सम मिनट्स. लेकिन डॉग था वो बार बार उनको उसी जगह की तरफ जो है वो लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार उस जगह पर दौड़ दौड़ कर जा रहा था. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्ट्रेचिंग. तो जब वो ओल्ड मैन उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर क्या हुआ था, उसने अपने पंजों से ज़मीन को खुरचा हुआ था. एनिमल यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, मूको के लिए. मूको जो कि डॉग था उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है. और स्क्रैच करने का मतलब होता है कुरेदना किसी चीज़ को. थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश. बोन मीन्स हड्डी. तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद वो वहाँ पर किस लिए खुदाई कर रहा है, कि शायद वहाँ कोई हड्डी दबी होगी. बिट ऑफ फिश या फिर कोई मछली का टुकड़ा. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. तो वो सोचते हैं कि मैं इसको निकाल कर दे देता हूँ. तो वो अपनी जो कुदाल होती है, हो जो है, उसको उन्होंने ज़मीन के अंदर उसको स्टक किया. मीन्स उसकी सहायता से उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू किया. When lo a pile of gold gleamed before him. और देखो उनके सामने अचानक से क्या आया, पाइल ऑफ गोल्ड, एक सोने का ढेर. ग्लीम्ड मीन्स चमकता हुआ, बिफोर हिम उनके सामने. Thus in an hour the old couple were made rich. और इस तरीके से कुछ ही घंटों में वो ओल्ड कपल जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया. बिकॉज दे गॉट ए ट्रेजर, कि उन्हें एक खजाना जो था वो मिल गया था विद द हेल्प ऑफ मूको की हेल्प से. द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड. वो क्या करते हैं उस गोल्ड की हेल्प से कि वो एक ज़मीन का अच्छा सा टुकड़ा खरीदते हैं. मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड. फीस्ट होता है खाने का आयोजन करना. और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको वो दावत पे बुलाते हैं. एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स. और प्लेंटीफुल मीन्स बहुत मात्रा में, पुअर नेबर मीन्स जो उनके गरीब पड़ोसी थे. और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी वो भरपूर मात्रा में जो भी उनकी वो हेल्प कर सकते थे, पैसे से, खाने से, कपड़ों से, वो उन सबको देते हैं. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. और जो डॉग था
जहाँ तक उसकी बात थी वो अब भी उससे उतना ही प्यार करते थे जितना प्यार वो उससे पहले करते थे, और वो बहुत ज़्यादा उसके आभारी थे कि उसकी मदद से वो लोग इतना ज़्यादा पैसा अब उनके पास हो गया था एंड दे कैन लिव देयर लाइफ वेरी इजीली। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर हमने स्टोरी अपनी यहाँ तक कंप्लीट की है। आगे की स्टोरी जो है हमें आगे की वर्कशीट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक जो हमने स्टोरी की है उसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। तो देखिए इस तरफ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इधर हमें उसके मीनिंग्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, उनको मैच करना है। तो फर्स्ट जो है हमसे पूछा गया है पॉज। पॉज क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी कि जो उसके पंजे होते हैं डॉग के फिट, उनको बोलते हैं पॉज। सेकंड है हमारा हो। हो हमने देखा था कि क्या है, एक कुदाल होती है, अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल होती है हो। तो देखिए ये हमारा सेकंड मैच होता है। थर्ड है वाइनिंग। वाइनिंग होता है एक साउंड जो कि क्राई के रूप में, मीन्स जैसे कि रोने के तरीके की एक आवाज़ होती है जो कि रेस्टलेस एक साउंड होती है, दैट इज़ कॉल्ड वाइनिंग। तो ये रहेगी वाइनिंग, मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड क्राई और साउंड। और सबसे लास्ट है हमारी स्मूदर्ड। स्मूदर्ड होता है लव, केयर, अफेक्शन। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पैसेज के बेसिस पे जो है वो आंसर करना है और देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन इज द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, कि डॉग ने ओल्ड मैन की क्या ढूंढने में मदद की। ट्रेजर, डायमंड, मनी, ज्यूल्स। तो इसमें क्या रहेगा, ट्रेजर रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ट्रेजर था उसमें ज्वेलरी थी या फिर सोने के सिक्के थे या फिर डायमंड थे। तो ट्रेजर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ट्रेजर रहेगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द ओल्ड कपल क्या करते हैं वो, बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड ए फीस्ट फॉर फ्रेंड एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर नेबर और ऑल ऑफ अबो। क्या करते हैं वो, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भोजन पे बुलाते हैं और अपने गरीब जो नेबर हैं उनको बहुत सारा पैसा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द अबो, कि ये सारे काम जो है वो करते हैं व्हेन दे गॉट दैट ट्रेजर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछा गया है द फार्मर वॉज लवेबल एज, कि फार्मर जो था वो अब भी डॉग को उतना ही प्यार करता था। एज ही वॉज काइंड अ मैन कुड एवर बी, द डॉग गिव हिम गोल्ड, द नेबर हेल्प्ड हिम, कि वो किस लिए सबसे प्यार करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड था। तो फर्स्ट वाला का आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज काइंड, कि फार्मर को सब किस लिए प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत काइंड था। क्योंकि जब उसको ट्रेजर जो था वो मिला तो उसने क्या किया था, अपने नेबर्स को भी दिया था, अपने रिलेटिव्स को भी फीस्ट दिया था, और उसने उन पैसों से बैठकर खाने की बजाय अपने लिए एक ज़मीन का टुकड़ा लिया जिस पर वो मेहनत करके अपनी कमाई का जो है वो खा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और उसमें हमें करना है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स को जो ऊपर हमें दिए गए हैं यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ हिंट्स, उनकी हेल्प से कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन। तो वो क्या करता है, केप्ट ऑन, यहाँ पर देखिए वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा केप्ट ऑन रनिंग। सेकंड है पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज लेग्स। तो इसमें हो जाएगा हमारा पॉज, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टुवर्ड अ स्पॉट। थर्ड में हमारा हो जाएगा मोशनिंग, और फोर्थ में हमारा हो जाएगा स्पॉट। बिहाइंड हिम व्हेन द ओल्ड मैन डैश, ओल्ड मैन डग। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, डग, डग मीन्स खोदना, द स्पॉट ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो सबसे लास्ट वाले में क्या हो जाएगा हमारा, पाइल ऑफ गोल्ड हो जाएगा। फिफ्थ वाले में हमारा डग हो जाएगा। फर्स्ट वाले में रनिंग रहेगा,
सेकंड वाले में पॉज रहेगा, थर्ड वाले में मोशनिंग हो जाएगा, फोर्थ में हमारा स्पॉट रहेगा। तो इस तरीके से हमारी ये आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज इफ़ यू वांटेड टू बी सेफ अगेंस्ट COVID-19 you should wear a mask.